जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय परिमेय संख्या। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल को हल करने से पहले हमें कुछ गुणधर्म आना चाहिए। पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता का गुणधर्म। क्रम विनिमयता, इसके अनुसार यदि किन्हीं संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तब भी उसके उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि a गुणा b बराबर b गुणा a, यहाँ पर हमने इसका क्रम बदल दिया। इसको हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे 4 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 4, यहाँ पर हमने इसका क्रम बदल दिया। पहले 4 गुणा 3 लिखा, इसके बाद 3 गुणा 4 लिख दिया। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पर भी 12। तो इस नियम के अनुसार कि यदि क्रम बदल दें तब भी हमारे उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये कहलाता है क्रम विनिमयता का गुणधर्म। इसके बाद दूसरा गुणधर्म है वितरकता। दूसरा गुणधर्म है वितरकता। इसके अनुसार यदि किसी संख्या को वितरकता का गुणधर्म, इसके अनुसार यदि कोई संख्या किन्हीं दो में उभयनिष्ठ हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है a गुणा b धन b गुणा c, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि b इन दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए हम b को बाहर निकालेंगे और बाकी जो बचा है उसको कोष्टक के अंदर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ से b बाहर ले लिया, अंदर बचेगा a, यहाँ पर धन का चिन्ह है तो हम भी धन का चिन्ह लगा देंगे। यदि ऋण का चिन्ह होता तो हम भी यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाते। इसके बाद b हमने बाहर लिया, अंदर बचेगा c। तो ये तो कहलाता है वितरकता का नियम। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है 4 गुणा 5 धन 5 गुणा 6, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हम 5 को बाहर ले लेंगे। अंदर कोष्टक के अंदर आता है 4, धन का चिन्ह है तो यहाँ भी धन का आएगा। 5 को हमने बाहर लिख लिया और अंदर आएगा 6। तो ये कहलाता है वितरकता का गुणधर्म। अब इन्हीं गुणधर्म के अनुसार हम इस सवाल को हल करेंगे। अब पहला सवाल है ऋण 2/3 गुणा 3/5 गुणा 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। अब पहले में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जो उभयनिष्ठ हो, जो कि उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर हमने देखा 3/5 और यहाँ पर भी 3/5 है, इसलिए हम इस पूरे संख्या को आगे लिख लेंगे। ऐसे माइनस 2/3 गुणा 3/5, ये तो यहाँ पहले से लिखा है। अब इस वाले पद को भी हम आगे लिख देंगे, माइनस 3/5 गुणा 1/6, और ये बाद में आ जाएगा। इसके बाद अब वितरकता का नियम हम लगाएंगे। ये तो अभी हम लगा रहे हैं यहाँ पे क्रम विनिमयता, इसको हमने आगे पीछे कर दिया। अब वितरकता के नियम के अनुसार जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ 3/5 और इसमें भी 3/5 है, इसलिए 3/5 को हम बाहर लिख लेंगे। कोष्टक में आएगा ऋण 2/3, 3/5 बाहर लिख लिया, यहाँ पर ऋण है तो यहाँ भी हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे और 1/6 और धन का 5/2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम कोष्टक हल करते हैं। यहाँ पर 3 और 6 ये दोनों हर में लिखे हैं, इन दोनों का लेंगे हम लासा। तो 3 और 6 का लासा आता है, यहाँ पर 2 का भाग दिया हमने 6 में, 2 दिया 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 6। तो ये होगा इन दोनों का लासा। लासा जो भी आता है उसको लिखेंगे हम नीचे। इसके बाद हर में जो संख्या लिखी है उसका भाग देंगे हम लासा में। 3 का भाग 6 में दिया 2 बार में, गुणा लगाकर इसके ऊपर की संख्या लिख देंगे जो अंश में लिखी है। इसके बाद यहाँ ऋण का चिन्ह है तो हम भी ऋण का चिन्ह लगाएंगे। 6 का भाग 1 में दिया 1 बार और गुणा लगाकर इसके अंश की संख्या लिख देंगे। इसके बाद धन 5/2। अब अंदर वाले कोष्टक में पहले हम लासा जो आया था उसको फिर से लिख देंगे। इन दोनों का करेंगे हम गुणा। तो इनका गुणा करने से पहले हमें
कुछ नियम आने चाहिए गुणन के नियम की, यदि चिन्हों का गुणा किया जाता है तो कौन सा चिन्ह आएगा। जैसे कि पहला नियम है कि यदि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है तो जब उन दोनों का गुणा किया जाएगा तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, और यदि पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है तो उत्तर में हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। तीसरा नियम है यदि दोनों संख्याएं प्लस में है तो उनका गुणा करने पर उत्तर भी प्लस में ही आएगा। और चौथा नियम है कि यदि दोनों संख्याएं माइनस में है तब उनका गुणा करने पर उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। तो ये तो होगा चिन्हों के गुणन के नियम। अब इसी के अनुसार यहाँ पर पहली संख्या धन की है तो दूसरी संख्या ऋण की है, इसमें हमारा दूसरा नियम लगेगा तो उत्तर में ऋण का चिन्ह आएगा। 2 का 2 में गुणा किया तो 4, उत्तर में आएगा ऋण का चिन्ह। यहाँ पर ऋण है तो हमने भी ऋण लगा दिया। 1 का गुणा 1 में किया तो 1, तो धन 5/2। इसके बाद हम कोष्टक को हल करके संख्या को बाहर लाएंगे। माइनस और माइनस, जब भी दो संख्याएं माइनस में लिखी हो तो अंत का हमेशा प्लस किया जाता है, लेकिन आंसर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 और 1 ये दोनों माइनस में लिखी हैं, इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो आएगा 5, लेकिन उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। इसके बाद नीचे 6 लिखा तो लिख देंगे। तो जब भी कोष्टक तोड़ा जाता है तो हमेशा गुणा का चिन्ह आता है, कोष्टक को तोड़ने पर गुणा का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर आ जाएगा धन 5/2। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 3 का भाग 6 में चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम देखते हैं 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, ये संख्या धन की है, ये ऋण की है, तो धन और ऋण का गुणा होगा, उत्तर आएगा ऋण में। नीचे 2 एकम 2, धन 5/2। अब इस भिन्न को हम फिर से लासा लेकर हल करते हैं। -1/2 प्लस 5/2। अब यहाँ पर लासा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हर में कोई भी संख्या लिखी हो और वो समान हो, हर में जो संख्याएं लिखी है यदि वो समान है तो लासा भी वही आएगा। जैसे कि यहाँ पर हर में 2 लिखा है तो लासा भी 2 आएगा। अब 2 का भाग इस 2 में दिया तो एक बार में गुणा लगाकर जो अंश में है वो लिख देंगे। तो अंश में लिखा है -1, यहाँ प्लस है हम भी प्लस लगा देंगे। 2 का भाग 2 में दिया एक बार में, गुणा लगाकर ऊपर की संख्या। अब 1 का गुणा 1 से किया तो -1, पहली संख्या धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक, तो धन और ऋण का गुणा होता है तो उत्तर ऋण में आता है। यहाँ धन है तो हम भी लगा देंगे। 5 एकम 5, नीचे आ जाएगा 2। अब 5 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 4। बड़ी संख्या यहाँ पर धनात्मक है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या है धनात्मक, इसलिए चिन्ह भी धनात्मक आएगा, परंतु हम कभी भी धनात्मक चिन्ह नहीं लगाते हैं। घटाने के बाद या जोड़ने के बाद यदि धनात्मक चिन्ह आता है तो उसे हम लगाते नहीं हैं। नीचे 2 है तो हमने भी 2 लिखा। 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार में जाएगा, तो इस सवाल का आंसर आया है 2। इसके बाद दूसरा सवाल है 5 गुणा ऋण 3/7 ऋण 1/6 गुणा 3/2 धन 1/14 गुणा 2/5। तो सबसे पहले सवाल में हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो कि उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर भी 2/5, तो इसमें लगाया हमने क्रमबद्धता का गुणधर्म, इसको हम पहले आगे लिख लेंगे। तो आएगा 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण नहीं, यहाँ पर इन दोनों को हम आगे लिख देंगे। तो आएगा धन 1/14 गुणा 2/5 ऋण 1/6 गुणा 3/2। इसके बाद इनको करते हैं हम, अब इसमें लगाएंगे हम व्यतिरकता का गुणधर्म। व्यतिरकता के गुणधर्म के अनुसार जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको ले लेंगे हम बाहर। तो यहाँ पर 2/5 उभयनिष्ठ है, इसको लिखेंगे हम बाहर। कोष्टक के अंदर आएगा ऋण 3/7 धन 1/14, यहाँ पर ऋण 1/6 गुणा 3/2। अब सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ पर हम इन दोनों का लेंगे लासा। 7 और 14 का लासा आता है, यहाँ पर हम करके बताएं दे रहे हैं आपको। 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार में जाएगा। 7 का भाग 7 में देंगे एक बार में,
2 गुणा 7 किया तो 14, लासा आएगा यहाँ पर 14। अब हर में जो संख्या लिखी है उसका लिखे हम 14 में भाग, 7 का भाग 14 में दिया, 2 बार में गुणा लगाया। इसके बाद जो अंश में संख्या लिखी है वो लिख देंगे। तो अंश में लिखा है ऋण 3, धन का चिन्ह है तो हमने भी धन का लगा दिया। 14 का भाग 14 में दिया, एक बार में गुणा लगाकर अंश की संख्या, यहाँ आ जाएगा ऋण 1/6 गुणा 3/2। अब अंदर के कोष्ठक को हल करेंगे तो जब भी एक धन और एक ऋण का गुणा किया जाता है उत्तर आता है ऋण में। 3 का गुणा 2 में किया तो 6, धन 1 का गुणा 1 में किया तो 1, नीचे रहेगा 14, तो यहाँ आएगा ऋण 1/6 गुणा 3/2। अब यहाँ पर हम कोष्ठक तोड़ेंगे तो कोष्ठक तोड़ने पर चिन्ह आता है गुणा का। 6 में से 1 को घटाया तो आएगा 5, लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पर ऋण की है तो उत्तर में भी ऋण लगाएंगे। धन का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, लेकिन ऋण यदि आए तो ऋण का चिन्ह हम लगाते हैं उत्तर में, और नीचे आ जाएगा 14। यहाँ पर ऋण 1/6 गुणा 3/2। अब हम यहाँ पर देखते हैं यदि कोई संख्या कट रही हो तो काटेंगे। 2 का भाग 14 में देंगे, 7 बार में चला जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी संख्या बची। यहाँ 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ये संख्या ऋण में थी तो यहाँ पर भी ऋण आएगा, क्योंकि ये धन और ऋण का गुणा होता है तो ऋण आता है। नीचे 7 का भाग हमने 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा देंगे। यहाँ पर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। अब यहाँ पर इन दोनों का भी लासा लेंगे तो 7 और 4 का लासा लेते हैं। 2 का भाग 4 में दिया 2 बार में, 2 का भाग फिर 2 में देंगे तो 1 बार में, और 7 का भाग 7 में दिया तो 1 बार में। इनका करते हैं हम गुणा। 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 का गुणा 7 से किया तो 28, तो लासा आया हमारा यहाँ पर 28। लासा लिखते हैं हम नीचे। 7 का भाग 28 में दिया, 4 बार में जाएगा, और गुणा लगाकर अंश में संख्या वो लिख देंगे। ऋण 1 ऋण है तो यहाँ भी ऋण लगेगा। 4 का भाग 28 में देंगे 7 बार में, 7 का गुणा करेंगे अंश वाली संख्या से तो 1 आएगा। 4 गुणा 1 तो 4, धनात्मक संख्या ऋणात्मक का गुणा होगा तो ऋण में आएगा उत्तर। ऋण 7 एकम 7, यहाँ पर आएगा 28। अब जब दो संख्या ऋण में होती हैं तो उनको हमेशा जोड़ा जाता है, तो 7 और 4 को जोड़ा तो आएगा 11। उत्तर में ऋण का चिन्ह आएगा, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर हमेशा ऋण में आता है, और नीचे आएगा 28। तो उत्तर आया हमारा -11/28। ये किया हमने सवाल नंबर दूसरा। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या कहलाता है। तो योज्य मतलब होता है जोड़ना, योज्य का मतलब होता है जोड़ना, और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होगा उल्टा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ संख्या लिखी 3, तो अब हम इस 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े उत्तर हमारा 0 आए। इस 3 में हम जोड़ेंगे ऋण का 3। इस 3 में हम क्या जोड़ेंगे? ऋण का 3। ये भी जोड़ना ही कहलाता है। तो ऋण 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 0। और देखते हैं, जैसे ऋण 4 में हम क्या जोड़े तो उत्तर हमारा 0 आए। तो ऋण 4 में हम जोड़ेंगे धन 4, 4 में से 4 गया तो 0। अर्थात योज्य प्रतिलोम में हम हमेशा उल्टी संख्या को जोड़ते हैं। यदि धन का चिन्ह है तो हम ऋण लगाएंगे, और ऋण का चिन्ह है तो धन लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें उत्तर हमेशा 0 ही चाहिए होता है। अब देखते हैं हम अपने सवाल को। पहला सवाल है 2/8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये संख्या धन में है, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण का 2/8। ऋण का 2/8, क्योंकि हमने आपको बताया योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए हम चिन्ह बदल देते हैं। यदि धन का चिन्ह है तो ऋण लगेगा, और ऋण का चिन्ह है तो धन लगाएंगे। यहाँ पर ऋण 5/9, इसका योज्य प्रतिलोम आएगा धन 5/9। अब तीसरे सवाल को योज्य प्रतिलोम लिखने से पहले हमें इसे हल करना होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं ऋण में लिखी हैं,
तो हमें पता है ऋण का जब हम भाग ऋण में देते हैं तो उत्तर आता है धन में। तो यहाँ पर संख्या आई हमारे पास अब 6/5। अब 6/5 का योज्य प्रतिलोम हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा योज्य प्रतिलोम आएगा ऋण का 6/5। एक बार और इस सवाल को समझते हैं। यहाँ पर था ऋण 6 और ऋण 5, तो इसको हमने हल किया तो ऋण से ऋण कट जाएगा तो उत्तर आएगा हमारा यहाँ पर 6/5। अब 6/5 का योज्य प्रतिलोम आएगा ऋण 6/5, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं धन में हैं। अब यहाँ पर 2/9, तो 9 ऋण यहाँ नीचे लिखा है, लेकिन फिर भी ये दोनों के लिए माना जाता है कि मतलब ये दोनों संख्याएं ऋण में हैं। इसका योज्य प्रतिलोम आएगा धन का 2/9। योज्य प्रतिलोम आएगा धन का 2/9। यहाँ पर 19/6 मतलब ऋण इस पूरी संख्या में लगा है, इसका भी योज्य प्रतिलोम आएगा धन में। इसका योज्य प्रतिलोम आएगा 19/6। तो कहने का मतलब है यदि योज्य प्रतिलोम हमें लिखना है तो हम हमेशा चिन्ह बदल देते हैं। यदि सवाल में धनात्मक चिन्ह है तो उत्तर में लिख देंगे ऋण का चिन्ह, यदि ऋण लगा है सवाल में तो हम लिख देंगे धन का चिन्ह। ये किया हमने सवाल नंबर दूसरा हल। तीसरा सवाल है x बराबर 11/15, x बराबर ऋण 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि ऋण x बराबर x। तो हल करते हैं हम। x पहला सवाल है x बराबर 11/15। हमें यहाँ पर जो सवाल में दिया है ऋण x बराबर x की जगह हम मान रख देंगे 11/15। ऋण यहाँ पर ऋण का चिन्ह पहले से है, x की जगह लिखेंगे हम 11/15 बराबर यहाँ भी 11/15। अब कोष्टक तोड़ने का मतलब होता है गुणा करना, तो यहाँ पर कोष्टक तोड़ेंगे तो ऋण का गुणा ऋण से करते हैं तो आता है 11/, धन का चिन्ह आता है और आ जाएगा 11/15। जब भी दो ऋणात्मक संख्या का गुणा किया जाए तो उत्तर हमेशा धनात्मक आता है। तो यहाँ पर ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा धन में और 11/15। तो यहाँ पर 11/15 यहाँ पर भी आएगा। तो दोनों साइड बराबर बराबर हो गए, LHS और RHS हमारे बराबर आए, अतः सत्यापित है। अतः सत्यापित है। ये होगा हमारा पहला सवाल। अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर x बराबर ऋण 13/17, तो यहाँ भी हम इसमें मान रख देंगे, x की जगह लिख देंगे हम। यहाँ पर देखिए पहले तो सवाल में जो ऋण लगा है वो लिखा हमने, इसके बाद x की जगह मान रखेंगे हम ऋण 13/17। ऋण 13/17। यहाँ पर x की जगह आ जाएगा ऋण 13/17। अब सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ पर ऋण और ऋण इन दोनों का गुणा होगा तो आएगा धन 13/17, क्योंकि दो ऋणात्मक चिन्हों का गुणा करने पर धनात्मक चिन्ह आता है, तो ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो धन आ जाएगा और 13/17। यहाँ पर भी ऋण 13/17। अब यहाँ पर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर धन का चिन्ह है। जब भी किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना हो, जैसे कि हमने यहाँ 6 लिखा, इसके आगे अभी कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि धन का चिन्ह है। इसी तरह यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि धन का चिन्ह है यहाँ पर, तो ऋण का गुणा धन से करेंगे तो आता है ऋण। यहाँ 13/17 बराबर ऋण 13/17। तो यहाँ पर भी हमारा LHS बराबर RHS है, अतः सत्यापित है। तो ये किया हमने सवाल नंबर तीसरा हल। चौथा सवाल है निम्नलिखित के गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुणनात्मक का मतलब होता है गुणा और प्रतिलोम का मतलब है उल्टा, यानी कि इसमें हम गुणा करेंगे संख्या को उल्टा करके। इसमें हमें गुणा करने पर उत्तर चाहिए होता है 1। जो योज्य प्रतिलोम हल किया था उसमें उत्तर चाहिए पड़ता है हमें 0 और गुणात्मक प्रतिलोम में उत्तर लाना पड़ता है हमें 1। जैसे हम समझते हैं, हमने यहाँ पर लिखा 6। अब 6 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें कि उत्तर हमारा 1 आए।
तो यहाँ पर हमने आपको बताया प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो संख्या लिखी है उसका उल्टा कर देंगे। तो आपको पता है जब भी कोई संख्या लिखी हो और उसके नीचे कोई भी संख्या ना हो तो हमेशा एक रहता है, हर में हमेशा एक माना जाता है। इसका कर देंगे हम उल्टा, 1/6, 6/1 का उल्टा होगा 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, 1 से 1, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 1। इसका मतलब था कि गुणात्मक प्रतिलोम में हमें गुणा करना है संख्या को उल्टा करके, उत्तर हमेशा हमें लाना है 1। अब देखते हैं हम अपने सवाल को। यहाँ पर सवाल है 13। तो हमने आपको बताया था कि यदि हर में कोई संख्या ना हो 1 माना जाता है। अब इसका कर देंगे हम उल्टा, तो आ जाएगा 1/13। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ऋण का चिन्ह, तो हम भी यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि उत्तर में हमें चाहिए है धन का 1। ऋण से ऋण का गुणा करेंगे तो आ जाता है 1। 13 का गुणा यहाँ पर 13 से 13 कट जाएगा और 1 से 1, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 1। तो ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा ऋण 1/13। इसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है ऋण 13/19। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे। इसका गुणात्मक प्रतिलोम आएगा ऋण 19/13। 19 को कर दिया ऊपर, 13 को नीचे। यहाँ पर ऋण है तो हम भी ऋण का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है 1/5, इसमें भी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा 5, क्योंकि 5 लिख दिया जाएगा ऊपर, और हर में कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे। इसके बाद इस चौथे सवाल का गुणात्मक प्रतिलोम लिखने से पहले इसको हमें हल करना होगा। जब तक कि ये सवाल हल नहीं करेंगे हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे। तो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 आएगा। ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो आता है धन का चिन्ह, जो कि हम लिखते नहीं। 7 का गुणा 8 से करेंगे तो 56। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम आएगा 56 को लिख देंगे हम ऊपर और 15 को लिख देंगे हम नीचे। तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 56/15। इसके बाद पांचवा सवाल, इसको भी पहले हल करना पड़ेगा। ऋण 2 का गुणा करेंगे ऋण 1 से तो आएगा 2, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो धन का चिन्ह आएगा। नीचे आएगा 5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आएगा 5/2, इसका उल्टा। तो ये हो गया आपका पांचवा सवाल। अब है इसका छठवां सवाल, ऋण 1। ऋण 1 का यहाँ पर हर वक्त कुछ नहीं है तो माना जाएगा 1। ऋण 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी आएगा का गुणात्मक प्रतिलोम हम लिखेंगे। हमने बताया था इसका उल्टा, तो क्या करेंगे 1/1, लेकिन नीचे हर में कभी 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आएगा ऋण 1, क्योंकि ऋण 1 का गुणा आप ऋण 1 से करेंगे तो आएगा धन का 1। तो ये किया हमने प्रश्न क्रमांक चौथा।